आज हम भारत की जनगणना के बारे में प्रमुख तथ्यों की चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो ये हमको पता है, जैसा कि 1872 ईस्वी में हुई थी। दूसरा तथ्य, पहली जनगणना के समय किसका कार्यकाल था? तो उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन कब और किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो जैसा कि हम लोग को पता है, 1881 में, और उस समय कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड रिपन का। फिर उसके बाद दिया है, वर्ष 2011 में होने वाली जनगणना किस क्रम की जनगणना है? तो ये 15वीं जनगणना है। फिर पांचवा तथ्य है, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्रता बाद किस क्रम की जनगणना है? तो ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता बाद ये 7वीं है, और पूरा अगर देखा जाए तो वो 15वीं जनगणना है। फिर है, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्रता बाद, ये तो हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, और अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 2.4% क्षेत्रफल है भारत का। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या में लगातार ह्रास हुआ था, और 1921 के बाद से जनसंख्या में भारत की वृद्धि होने लगी। फिर 8वां तथ्य है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई थी? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 1961 से 1971 के दशक में, और वो उसका प्रतिशत था कितना? 24.80%। अगला फैक्ट देखते हैं, जनगणना को किस सूची में रखा गया है? तो जनगणना को संघ सूची में रखा गया है, और जनगणना कराने की जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार द्वारा ही प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना कराई जाती है। ठीक है, 10वां पॉइंट है, किस अधिनियम के तहत जनगणना कराई जाती है? तो ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पे कराई जाती है भारत में। साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? साक्षरता दर जो मापी जाती है भारत में, वो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की ही साक्षरता दर मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद है 12वां नंबर पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 943। लिंगानुपात उसे कहते हैं जो प्रत्येक 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को ही क्या बोला जाता है? लिंगानुपात। ठीक है, फिर 13वां पॉइंट है, वर्ष 2011 की तुलना में लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में लिंगानुपात में कितनी की वृद्धि हुई थी? तो 2011 में लिंगानुपात भारत का 933 था, और 2001 में लिंगानुपात भारत का 933 था, और 2011 में बढ़ के हो गया 943। तो इस प्रकार 10 अंकों की वृद्धि हुई लिंगानुपात, मतलब सुधार हुआ। किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केरल का है। केरल का लिंगानुपात सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों सबको मिला के सब में सबसे ज़्यादा केरल का ही लिंगानुपात है, जो 1084 है। मतलब 1000 पुरुषों पे 1084 स्त्रियां केरल में हैं। किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है? तो जैसा हमें पता है कि हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, और ये अपने देश में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है।